श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को आमल की एकादशी यानी रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे आमल की एकादशी की व्रत कथा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, कौन सी 3 वस्तुओं का दान करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भक्तों को प्राप्त होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। भक्तों, आंवला एकादशी, जिसे फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि और होली के बीच में आती है। भक्तों, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, आंवले का भोग अर्पित किया जाता है। आंवला एकादशी के दिन भक्तों आंवले की पूजा आराधना की जाती है। आंवला एकादशी को विशेष रूप से बहुत ही पुण्य फल देने वाला माना जाता है। इस दिन 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। भक्तों, 2025 में आंवला एकादशी भक्तों के लिए बहुत ही विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन बहुत ही विशेष मानी जा रही है। आंवला एकादशी की शुरुआत भक्तों 9 मार्च 2025 को सुबह 6:15 पर होगी। इसका समापन 10 मार्च 2025 को सुबह 6:14 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 10 मार्च को ही रखा जाएगा। इस बार 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। सर्वात सिद्ध योग सुबह 6:36 से रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र पूरे दिन सक्रिय रहेगा, रात 12:51 पर समाप्त होगा। पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है भक्तों के लिए। पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:48 तक रहेगा। 4:59 से 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:55 तक, 12:55 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:36 से रहेगा। भक्तों, इस दिन भक्तों एकादशी के दिन भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। भक्तों, आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भक्तों, व्रत का पारण आपको 11 मार्च 2025 को करना है। व्रत का पारण सुबह 6:50 से लेकर 8:13 तक कर सकते हैं। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। व्रत पारण यानी व्रत खोलने का समय माना जाता है। आंवला एकादशी का क्या महत्व है, ध्यान से श्रवण करें। आंवला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना, आंवले का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भक्त इस दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, जीवन में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा उन्हें सदैव प्राप्त होती है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। आंवल की एकादशी के दिन धन, आंवले, पीली वस्तु, फल, वस्त्र, गुलाल, अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यदि आप इन वस्तुओं का दान करते हैं, इनमें से किसी भी एक वस्तु का दान करते हैं, तो आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो हमारे धर्म शास्त्रों में एकादशी तिथि पर चावल नहीं खाने चाहिए, ऐसा क्यों वर्णन मिलता है? ध्यान से श्रवण करें भक्तों। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी की तिथि पर चावल खाने से घर में दरिद्रता आती है। साथ ही भक्तों, इससे व्यक्ति के
पुण्य समाप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है। चावल को हविष्य अन्न देवताओं का भोजन कहा जाता है। इसी वजह से देवी देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एकादशी तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जगत जननी के क्रोध से बचने के लिए भक्तों महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनके अंश पृथ्वी में समा गए। बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। महर्षि मेधा उसी स्थान पर उत्पन्न हुए जब महर्षि मेधा का अंश धरती में समाया था। उस दिन एकादशी तिथि थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन चावल का सेवन करते हैं वह महापाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि उनके मांस और रक्त का सेवन करने के समान माना जाता है। इसलिए एकादशी तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन करने से पाप लगता है। प्रेम से बोले भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 1000 गौदान का फल देती है आमल की एकादशी। अर्थ फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंतिम मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र, कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। भक्तों, एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। भक्तों, धात्री आमले को ही कहा जाता है। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। भगवान श्री हरि, विष्णु जी तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता,
पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया था, इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।